पंपू और टम्पू। पंपू और टम्पू गाड़ी पर सवार थे। वो किस्सा जहन नशीन है ना तुम्हें? अब तो उन्होंने और भी धमाचौकड़ी बर्पा करने की सोची थी। उन्हें लगा कि रेलगाड़ी के अंदर दाखिल होकर ही देखते हैं कि क्या है उसमें। रेलगाड़ी अभी भी प्लेटफार्म पर ही खड़ी थी। दाढ़ी वाला टिकट काट रहा था और ड्राइवर तो कहीं गायब ही हो गया था। दरख्त के ऊपर से टम्पू ने देखा कि उनकी जानिब से रेलगाड़ी के अंदरून कोई न था। वो आहिस्ते से नीचे उतरा। पीछे पीछे पंपू आ ही रहा था। दोनों आहिस्ता से इंजन की जानिब पहुंचे। पैर ऊपर उठाकर देखा तो इंजन में कोई न था और दरवाजा भी खुला था। सीढ़ियां चढ़कर दोनों ही अंदर की जानिब घुस गए। आहा, क्या कहने, सब कुछ कितना रोशन और रंगीन है। क्या मस्त है रे। अरे टम्पू, ये सलिया देख कैसे नीचे झुकी हुई है। एक मुड़ी हुई सलिया को देखकर पंपू ने आवाज़े बुलंद चिल्लाया। और क्या हुआ? बाप रे, रेलगाड़ी चलने लगी। ए टम्पू देख मैंने रेलगाड़ी चालू कर दी, देख तो। उसे बेहद लुत्फ आ रहा था। टम्पू भी खुश हो गया। दोनों ने इंजन में खड़े होकर कूदना शुरू किया। पर कुछ वक्त में उन्होंने बाहर शोर मचता सुना। रेलगाड़ी अभी मुकम्मल तौर पर भरी भी नहीं थी। दाढ़ी वाले ने अभी दरवाजे बंद भी नहीं किए थे और ऐसे ही रेलगाड़ी शुरू कर दी। इसलिए दाढ़ी वाला ड्राइवर के नाम से जोर जोर से चिल्लाने लगा। गाड़ी क्यों शुरू की रे? अभी तो मुकम्मल भरी भी नहीं है। रोक दे, अभी भरी नहीं है भाई। ए, रोक। पर ड्राइवर कहाँ था अंदर गाड़ी रोकने के लिए। उनकी बजाय पंपू और टम्पू की शक्लें झांकते हुए दिखी। बाप रे, यानी इन बंदरों ने गाड़ी शुरू की है शायद। प्लेटफार्म की अफरा तफरी देख पंपू टम्पू बेहद खुश थे। उतने में टम्पू ने किसी सलिया को खींचकर छलांग लगाई। बाप रे, क्या हुआ पता है? गाड़ी और रफ्तार से दौड़ने लगी। अब तो पंपू और टम्पू दोनों खौफजदा हो गए। इतने खौफजदा हो गए कि उन्हें गाड़ी से बाहर कूदने का भी होश न रहा। गाड़ी पटरी पर दौड़ रही थी और बंदरों ने गाड़ी चालू कर दी। ये मंजर देख ड्राइवर, दाढ़ी वाला और बच्चों के वालिद सभी खौफजदा होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। अरे रोको, रोको, रोको! ऐसा कहते हुए दौड़ रहे थे। डब्बे में तशरीफ फरमा बच्चे चिल्लाने लगे और सभी की वालिदा प्लेटफार्म पर खड़ी खड़ी रो रही थी। बाप रे, इतनी हलचल हो गई थी और गाड़ी निहायत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। पंपू टम्पू अब बासानी खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। टम्पू तो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। खुद को संभालने के लिए उसने इंजन की दीवार को पकड़ा और फिर क्या हुआ? फट से बटन की आवाज गूंजी और गाड़ी जोर से आवाज करने लगी। खौफजदा होकर पंपू टम्पू ने एक दूसरे को ही पकड़ लिया और अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। बाप रे, अब क्या होगा? ड्राइवर, टिकट फरोश और तमाम अफराद गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जब ड्राइवर को महसूस हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो उसने फौरन बाहर का रॉड पकड़ा और गाड़ी में दाखिल हो गया। पंपू टम्पू को तो खबर ही नहीं थी ड्राइवर दाखिल हो चुका है। ड्राइवर ने भी आंखें बंद किए हुए उन बंदरों पर गौर न किया और अव्वलन गाड़ी रोकने डंडा खींचा। गाड़ी मुकम्मल तौर पर रुक जाने पर ड्राइवर ने पीछे की जानिब नजर की। देखा तो क्या, पंपू टम्पू उसे कहीं नजर नहीं आए। अरे, ये कहाँ गायब हुए? उसने तलाशना शुरू किया। पर अब पंपू और टम्पू कहाँ हाथ लगने वाले थे। वो तो कब के भाग निकले, वहां से लापता हो गए थे। और प्लेटफार्म के बगल वाले एक दरख्त पर बैठकर उक, उक, उक करते हुए प्लेटफार्म पर जो शोर मचा था वो देख रहे थे।